न्यू पेरेंट्स जो है वो बेबी के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, बट दे फियर समवेयर, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, दे डोंट नो हाउ टू प्लान द ट्रिप, से प्रोडक्ट्स कौन सी चीजें चाहिए होती है ड्यूरिंग द ट्रिप. Hi, you guys, welcome back to my channel. I'm Shreya and I bring real life lifestyle content which will help you to uplift your life every week. So recently, me and my husband, हम लोगों ने एक road trip करी थी with my 2-year-old kid. वो road trip थी लगभग 20 दिनों की. We were covering multiple states, multiple cities. It was around 3,000 to 4,000 kilometers की पूरी जर्नी थी. बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चंस किए थे कि how you're planning the trip, how you're managing with your kid, how he is behaving, what about his food and snacks and everything. So that's why I decided to make this particular video, जिसमें I'm going to share with you 10 travel tips while traveling with your baby. Tip number 1 is choose right location. It is very, very, very important, especially if you're new parent and taking first trip with your baby. So I would suggest that बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नीज या फिर बहुत क्राउडेड प्लेसेस पे आप प्लान मत करना, because that's gonna be another hassle for you. You need to remember कि आपके साथ एक बेबी है, तो उसके इसेंशियल्स या फिर बेसिक नीड्स नेसेसिटीज जहाँ पे भी मिल रही है आपको, ऐसे ही लोकेशंस आप चूज करो, स्पेशली इफ इट इज योर फर्स्ट ट्रिप. ओके, व्हेन आवर बेबी वाज 2 months ओल्ड, तब से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे. तो इनिशियली हम लोग क्या करते थे, नियर बाय रिसोर्ट्स या फिर नियर बाय प्लेसेस पे 2-3 दिन का स्टे बुक करते थे, लाइक अ स्टेकेशन काइंड ऑफ अ थिंग, so that we are also comfortable, we are also getting that experience that how to manage a baby, especially अगर बस आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हो. That's why I will recommend कि थोड़ा मिनी ट्रिप्स पहले प्लान करो. इफ यू वांट टू गो ऑन अ लॉन्गर ट्रिप्स, तो उससे पहले एक 2-3 महीने पहले आप एक मिनी ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रिप्स प्लान कर लो विथ योर बेबी. एज अ पेरेंट आपके लिए भी एक ट्रिप पे जाने का एक्सपीरियंस नया है, बेबी के लिए भी इट इज अ कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस. घर से बाहर वो फर्स्ट टाइम निकल रहा है. टिप नंबर 2 इज पैक स्मार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज एज अ कपल जब आप ट्रिप्स पे जा रहे हो, देन यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर आउटफिट्स, योर OOTDs, योर ज्वेलरी, योर एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग. बट व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग विथ योर बेबी इज होल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम. द मॉम हम हमेशा ओवर पैकिंग करते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है व्हाट इफ हमारे बच्चे को ये लगा और नहीं मिला, तो व्हाट इफ कुछ खराब हो गया, तो व्हाट इफ ही स्टार्ट्स क्राइंग. सो डोंट डू दैट. अगर आप ओवर पैकिंग करोगे तो आपको बेबी के साथ साथ लगेज मैनेज भी करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. व्हाट आई विल रिकमेंड इज डू अ कैटेगरी पैकिंग. कैटेगरी पैकिंग में आप क्लोथ्स, डाइपर्स, स्नैकिंग, क्लीनिंग, Amazon पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर पैकिंग क्यूब्स अवेलेबल है, उसमें आप पैकिंग करना. एंड इट इज वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो. बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि बेबी की सारी चीजें आपको लगेज में नहीं रखनी है. कुछ चीजें हैं जो आप ऊपर आपके साथ रख सकते हो. बेबी के पर्सनल जो बैग होती है बेबी की, उसमें, या फिर कैरी बैग अगर आप कैरी कर रहे हो तो उसमें आप रखना. कैरी बैग कम्स हैंडी. बेबी बैग्स जो होती है तो वो भी अमेज़न से आपको मिल जाएँगी. इट इज़ वेरी गुड, वेरी यूज़फुल. तो हमेशा आपको एक सूटकेस लेके सब जगह पे नहीं जाना पड़ेगा. टिप नंबर 3, इन्वेस्ट इन ट्रैवल फ्रेंडली स्ट्रोलर. सो एज़ कंपेयर्ड टू वेस्टर्न कंट्रीज़, हमारे यहाँ पे स्ट्रोलर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. बट व्हेन यू आर गोइंग टू एन एयरपोर्ट या फिर आप कहीं साइट सीइंग पे जा रहे हो, या फिर बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हम डिनर के लिए या फिर लंच के होटल में बैठे हैं और बच्चे को सोना है, बट वहाँ पे कोई जगह जगह भी नहीं है. एट दैट टाइम स्ट्रोलर बहुत यूज़फुल होता है कि आपने बच्चे को स्ट्रोलर में रख दिया, ही इज़ स्लीपिंग, और व्हाटएवर ही इज़, इफ ही वांट्स टू प्ले ही कैन प्ले इन द स्ट्रोलर. ऑनेस्टली हम हमारे बच्चे से कितना भी प्यार करें, व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, व्हेनेवर यू आर डूइंग द साइट सीइंग, आप घूम रहे हो, तब कंटिन्यूअसली बच्चे को कैरी करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ आप भी थक जाओगे, बच्चा भी अनकंफर्टेबल होता है एक पॉइंट के बाद, and then you are also not able to enjoy. So definitely invest in a good stroller. If you think the stroller is too expensive, तो बेबी कैरियर्स भी अच्छे आते हैं अच्छे क्वालिटी के, so आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. Tip number 4 is feeding essentials. If your baby is on breastfeed, so definitely you need to get this feeding covers. This is the best thing a breastfeeding mom can have, बिकॉज ये अच्छे से आपको आपके बच्चे को कवर करता है. इट इज़ ब्रीदेबल मटेरियल. अमेजोन पे इजीली आपको मिल जाएगा. मैंने ये वाला लिया था, सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन दिस. पब्लिकली अगर आप फर्स्ट टाइम बच्चे को फीड करवा रहे हो, इससे आपको भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा. अच्छे से आराम से आप फीड करवा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, सेमी सॉलिड्स या फिर कंप्लीटली सॉलिड फूड्स पे आता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों को मिल जाते हैं. मैश बनाना,
मैश पोटैटो, फ्रूट्स, मखाना, स्नैकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ किड्स फ्रेंडली ब्रांड्स भी है, उसके लिंक्स दे दूंगी जो मैं खुद अपने बच्चे के लिए यूज करती हूँ। आई हैव ऑब्जर्व्ड इज ड्यूरिंग द ट्रैवल बेबीज थोड़े क्रैंकी, थोड़े फसी हो जाते हैं। बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस ऐसे है, ओवर स्टिमुलेट भी हो जाते हैं कई बार। सो अगर उनका टमी हम फुल रखते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट। सो दैट्स व्हाई 3 से 4 स्नैकिंग ऑप्शन ऑलवेज कैरी विथ यू। टिप नंबर 5 इज वॉशरूम ब्रेक्स। अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है, ही इज कंप्लीटली ऑफ द डायपर, सो डेफिनेटली यू थिंक अबाउट इट कि वॉशरूम ब्रेक्स हम कितने टाइम के बाद लेने वाले हैं, कहाँ लेने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रोड ट्रिप पे जब हम थे, तो नेक्स्ट डे के ट्रैवल के टाइम पे हम मैप पे ऑलरेडी देखते थे कि कितने टाइम के बाद एक अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम ब्रेक ले सकते हैं, जहाँ पे वॉशरूम्स भी अच्छे मिलेंगे हमें। पहले से ही डिसाइड करते थे कि हम कब और कहाँ ब्रेक्स लेने वाले हैं, बिकॉज जब बेबी होता है तो इट इज नॉट आइडियल कि वो बहुत टाइम तक एक ही जगह पे बैठे। उनके उनको भी थोड़ी मोबिलिटी चाहिए होती है, उनको भी अच्छे वॉशरूम्स की ज़रूरत होती है। सो डेफिनिटली आप एक बार थोड़ा-सा सर्च करके एक नोट बना के रखो। अगर आपका बेबी बहुत ही छोटा है, ही इज़ ऑन अ डायपर, तो आपको डेफिनिटली डायपर, वेट वाइप्स मैं मदर स्पंज का यूज़ करती थी फॉर अ लॉन्ग टाइम में। अभी भी मेरे पास 1-2 मदर स्पंज के वेट वाइप्स है। आई शीट्स लगेंगे, आपको चेंजिंग मैट्स लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ईदर बेबी बैग में या फिर कैरी बैग में आप ले सकते हैं। टिप नंबर 6 इज़ नो एंड मेंटेन योर बेबीज़ रूटीन। सो बेसिकली ट्रिप पे जाने से पहले आपको ये देखना है कि आपका बेबी का बेसिक रूटीन क्या है। कितने बजे वो उठता है, कितने बजे उसे खाना है, कितने बजे वो पी पॉटी करने जाना है, कितने बजे उसको वॉशरूम जाना है। ये सारी चीज़ों का एक आपको अंदाज़ा होना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंगली आप आपका ट्रिप प्लान कर सकते हो। आप आपका ट्रैवल ऐसे प्लान करना कि 60-70% ऑफ द टाइम आपके बेबी के सोने का टाइम है। उस टाइम पे अगर आप ट्रैवल करते हो, तो आपका ट्रैवलिंग बहुत हैसल फ्री हो जाता है। आप फ्लाइट, ट्रेन या फिर कार से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उसी हिसाब से टिकट्स बुक करना। सेकंड थिंग इज़ आपकी बेबी का रूटीन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रखना। मेक इट लिटिल फ्लेक्सिबल, बट आल्सो मेक श्योर दैट वो बहुत ज़्यादा नहीं हिलता है। मील का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग, हाफ एन आवर, 1 आवर अगर आप इधर-उधर हो जाता है तो दैट्स नॉट एन इश्यू। बट बहुत अगर आप चेंज करोगे, तो बेबी को भी पता नहीं है व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट। सो मेक श्योर कि आप फ्लेक्सिबल रख रहे हो उनका रूटीन, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हो। टिप नंबर 7, कैरी कंफर्टिंग थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ब्लैंकेट हो गया या फिर बेबी की पिलो हो गई। ऐसे कुछ कंफर्टिंग जो चीज़ें हैं जो बेबी को सूदिंग करने में या फिर कंफर्ट करने में, कोज़ी करने में बहुत हेल्प करती है। तो 1 आध 2 चीज़ें ऐसी होती है कि आप कैरी कर सकते हो, सो दैट इट फील्स लाइक होम टू देम। एवरीथिंग इज़ न्यू ऐसे मत करना। थोड़ी बहुत उनकी जो भी कंफर्टिंग चीज़ें हैं, जो भी हो सकता है, वो डेफिनिटली कैरी करना, सो दैट they are at ease, their mind is at ease. Tip number 8 is entertainment. अगर बेबी एंगेज है तो पेरेंट्स अपने आप फ्री हो जाते हैं, दे आर रिलैक्स्ड एंड यू कैन एंजॉय योर जर्नी, यू कैन एंजॉय योर ट्रिप। सो फॉर दैट बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपका लॉन्ग ट्रैवल है तो स्केच बुक, तो कलरिंग बुक्स है, मिनी टॉयज आते हैं, स्टिकर बुक्स आती है, रैटल्स, मैग्नेट्स, बहुत सारी चीजें हैं, वो कैरी करना। मिनी बुक्स भी आती है, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, मिनी बुक सेट आता है व्हिच कीप्स देम एंगेज्ड। अगर आप ये सारे टॉयज़ ले रहे हो तो डेफिनिटली डू वन थिंग, ट्रिप से पहले ये नई जो भी टॉयज़ आप खरीदोगे, वो बेबीज़ को नहीं देनी है आपको। तो कुछ पुराने टॉयज़ आप कैरी कर सकते हो अलोंग विद द न्यू टॉयज़, बट जो न्यू टॉयज़ है वो आपको बेबी को नहीं दिखाना है, टू कीप दैट एक्साइटमेंट लेवल हाई। टिप नंबर 9 इज़ टेल योर बेबी अबाउट योर प्लान्स एंड ट्रस्ट मी, दिस थिंग्स वर्क्स लाइक अ मैजिक। आप आपके बेबी का, आपके बच्चे को ऑलरेडी माइंड प्रिपेयर करके रखते हो, तो दे कोऑपरेट अ लॉट एंड इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड थ्रू आउट द ट्रिप वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, बिकॉज़ पता होता है कि ये होने वाला है। इट इज़ नॉट अ सडन शॉक टू देम। टिप नंबर 10 इज़ डोंट स्ट्रेस। सो कीप इन माइंड कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से, आपके प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं होने वाली है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली का वो बहुत अच्छा एक मोमेंट है जो आप एन्जॉय कर रहे हो। फर्स्ट या सेकंड ट्रिप पिक्चर परफेक्ट नहीं होने वाली है। कीप दैट इन माइंड। Click pictures, take videos, and enjoy the moment. That is what matters a lot. And yeah, that's it for this video. मैंने अपने मिस्टेक्स से या फिर हमने जो भी सही चीज़ें करी है, उससे कुछ ये पॉइंट्स लेके ये वीडियोस बनाया था। इफ़ यू थिंक दैट आई हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर लेट मी नो अगर आपने कुछ ट्राई किया है जो बाकियों को भी ट्राई करना चाहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। थैंक यू।